हेलो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम हरियाणा जीके में नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे हरियाणा में कितनी नदियां हैं? हरियाणा में कुल 11 नदियां का वर्णन है। सबसे महत्वपूर्ण नदियां तो 9 ही मानी गई है, कई जगह पे 8 नदियां मानी गई है। वैसे कुल 11 ही नदियों का वर्णन हरियाणा में देखने को मिलता है। यमुना नदी यमुनोत्री मंदरपुच उत्तराखंड से निकलती है और ये हरियाणा के ताजेवाला यमुनानगर से निकलती है, ताजेवाड़े से प्रवेश करती है यमुनानगर में। और ये हरियाणा की सदा बहने वाली और प्रमुख नदी है। ये नदी हरियाणा के उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करती है। किसको अलग करती है? उत्तर प्रदेश को अलग करती है। यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों से होकर बहती है। कौन से हैं वो 6 जिले? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। बांध: हथनीकुंड बांध ताजेवाला, यमुनानगर, और इस पर एक पल्ला बांध भी है जो फरीदाबाद में पड़ता है। हथनीकुंड बांध बहुत फेमस बांध है। सोम नदी: यह नदी शिवालिक की पहाड़ियाँ यमुनानगर से निकलती है और बाद में यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में होकर पश्चिम यमुना नहर में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? ये नदी पश्चिमी यमुना नहर में मिल जाती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और बांध: ये पथराला बांध है, यमुनानगर में पड़ता है। इस नदी पर बना हुआ है पथराला बांध। घग्गर नदी, नीली नदी भी बोलते हैं, इसे नीली नदी भी बोलते हैं। ये नदी क्या है? डागसाई हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? डागसाई हिमाचल प्रदेश में एक जगह है का नाम है डागसाई, वहाँ से निकलती है और बाद में हरियाणा में कालका शहर जिला पंचकुला से प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कालका शहर पंचकुला से प्रवेश करती है। इस पे 2 बांध बने हुए हैं, एक कौशल्या बांध पिंजौर पंचकुला में, एक बहिराज बांध ऑटो हेड रानिया सिरसा। इसको बहिराज बांध न कहकर ऑटो हेड भी कहा जाता है। ये रानिया सिरसा में पड़ती है। अनकही दलदल घग्गर नदी के कारण होता है जो कि सिरसा जिला में है, ऑटो हेड के पास। ऐसा कहा जाता है कि यह नदी पाकिस्तान में भी बहती है। सरस्वती नदी का वर्णन प्राचीन काल में ऋग्वेद में पाया गया है 3 बार। और ये नदी आदि बद्री यमुनानगर से निकलती है और बाद में संगरूर जिला पंजाब में से जाकर घग्गर नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? संगरूर जिला पंजाब में जाकर घग्गर नदी में मिल जाती है। फिलहाल ये बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है ये नदी। सरस्वती नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। सरस्वती क्या है? घग्गर नदी की ही सहायक नदी है। सरस्वती नदी निरंतर बहने वाली नदी हुआ करती थी जो अब बरसाती नदी बन चुकी है। सरस्वती नदी निरंतर बहने वाली नदी हुआ करती थी, फिलहाल ये बरसाती नदी बन चुकी है। हरियाणा में सबसे प्राचीन नदी सरस्वती ही है। ये हरियाणा की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? हरियाणा की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। वर्तमान में इस नदी की खुदवाई का काम चल रहा है। वर्तमान में लोगों भी सरकार को मन में इच्छा हुई है कि इसकी खुदवाई करके इसका पता लगाया जाए सरस्वती नदी कहाँ विलुप्त हुई है। प्राचीन स्थल बनावाली राखी गढ़ी सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं। बताया जाता है कि बनावाली और राखी गढ़ी सरस्वती नदी के ही किनारे बसे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी में पानी लाने के लिए एक बोर्ड बनाया है। हरियाणा सरकार ने कौन सा सरस्वती में पानी लाने के लिए एक बोर्ड बनाया? कौन सा है जो बोर्ड? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड, जिसके अध्यक्ष हैं मनोहर लाल खट्टर और इसके उपाध्यक्ष है प्रशांत भारद्वाज। इसका मुख्यालय पंचकुला चंडीगढ़ में है। मारकंडा नदी प्राचीन नाम से अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है। ये नदी शिवालिक की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में अम्बाला शहर से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? अम्बाला शहर से प्रवेश करती है। बाद में ये कुछ क्षेत्र से होकर सरस्वती नदी में मिल जाती है। मारकंडा नदी को सरस्वती नदी की सहायक नदी कहा जाता है। टांगड़ी नदी: ये नदी मोरनी की पहाड़ियों पंचकुला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियाँ जो पंचकुला में पड़ती है वहाँ से टांगड़ी नदी निकलती है, बाद में मारकंडा नदी में मिल जाती है। मिलने के स्थान अम्बाला जिला के मुलाना शहर है। कहाँ पे मिलती है ये? मारकंडा नदी में अम्बाला शहर के मुलाना शहर से में आकर मिल जाती है। टांगड़ी नदी मारकंडा नदी की सहायक नदी माना गया है। चोटांग नदी प्राचीन नाम में इसे दृष्टदंती नदी भी कहते हैं।
ये नदी शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है और बाद में हरियाणा से होकर बेनी पंजाब में सरस्वती नदी में मिल जाती है। चोटांग नदी शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है। चोटांग नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सरस्वती नदी की। ये नदी अब विलुप्त हो चुकी है। साहिबी नदी, ये नदी जयपुर की पहाड़ियाँ राजस्थान से निकलती है और बाद में हरियाणा के रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है। बाद में यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। और प्रवेश कहाँ से करती है? साहिबी नदी हरियाणा के रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है। मिलने का स्थान इनका दिल्ली है। यह नदी यमुना नदी की सहायक नदी मानी गई है। इसमें एकमात्र बांध बना हुआ है, मसानी बांध, जो रेवाड़ी में है, साहिबी नदी पर बना हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।